वेलकम वेलकम। नथिंग फोन 1 अगर आप परचेस करने की प्लान कर रहे हैं तो आज इसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। बहुत सारे आपके सवाल है, इससे ये पता चल रहा है कि इतना डाउट है लोगों में जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन डोंट वरी, इतने दिन से हमने इसको टेस्ट किया है, वो सब कुछ आपको आज डिटेल में बताएंगे, सारे सवालों को ब्रेक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी दिया है, वहां से आपकी और भी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। डोंट वरी। अब यहां पर पहला सवाल जॉन शर्मा उन्होंने पूछा है कि वैसे जितने भी सवाल जो मुझसे पूछा गया है वो मल्टीपल टाइम्स लोगों ने पूछा है, हमने सिर्फ एक उठाया जो मुझे लगा कि भाई एक का ही उठा के जवाब दे रहे थे। उन्होंने पूछा है कि हाउ इज द हैप्टिक्स। हैप्टिक्स यानी कि जो वाइब्रेशन होता है इसमें अलग अलग जो आप टास्क करते हैं वो बहुत अच्छा है। इसमें उन्होंने डेडिकेटेड मोटर्स दिया है, जब आप टाइपिंग करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, सब जगह अलग से। बट मैंने जब वॉल्यूम अप एंड डाउन किया वहां पर मुझे हैप्टिक्स नहीं दिखाई दिया, जो अक्सर हमें Xiaomi के फोन्स में दिख जाता है बजट में खासकर। और यहाँ पर उसी के साथ जब नोटिफिकेशंस आते हैं, चाहे वो कॉलिंग के लिए हो दूसरी चीज़ों के लिए, तो वहां पर हैप्टिक्स बहुत अच्छा है। अगर यहाँ की लाइट ग्लो होती तो यहाँ हैप्टिक होता है, नीचे होता तो यहाँ हैप्टिक होता है। तो चारों तरफ जो उन्होंने ये एक्सपीरियंस दिया है हैप्टिक्स का वो बहुत अच्छा है। साथ में उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या ये पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है, पावर डिलीवरी। तो यहाँ वायर्ड 3.0 उसका वर्जन है। आकाश ने काफी सारे सवाल किए, वैसे एक बंदे ने हर बार मुझसे मल्टीपल सवाल किया है, तो मैंने ये सारे इसलिए उठाया क्योंकि मुझे पता है वो जवाब देने के बाद दूसरे लोगों की भी बहुत हेल्प हो जाएगी। पहला उन्होंने ये पूछा है कि वीडियो क्वालिटी कैसी है, तो इसमें आपको OIS मिलता है, पीछे 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है विद EIS। वीडियो के लिए दोनों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको ये सैंपल दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, मुझे काफी अच्छा लगा। क्वालिटी तो अच्छी है। ये फुल HD सैंपल आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें 4K 30 FPS का मैक्स सपोर्ट है और इसमें स्टेबलाइजेशन देखेंगे तो अच्छी लगी मुझे, मतलब ज़्यादा फ्लिकरिंग नहीं होता है, तो OIS काम कर रहा है। और मुझे क्वालिटी डायनामिक रेंज भी थोड़ा अच्छा लगा था, ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। वैसे भी मुंबई में बारिश हो रही है तो ये सब कुछ डायनामिक रेंज और ये सब कुछ जो है ना अभी जज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में भी जो क्वालिटी निकल कर आई थी वीडियो की वो अच्छी थी। बट समवॉट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और भी थोड़ा इंप्रूवमेंट करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ में ई सिम क्या लगेगा, या ये नॉर्मल ई सिम का भी कुछ बात नहीं हुआ है, तो ये सिर्फ नॉर्मल फिजिकल सिम आप इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी डुअल सिम का ही आपको उसमें सपोर्ट मिलता है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है। और साथ में बैटरी ड्रेन टेस्ट, तो बैटरी इसकी अच्छी चलती है। मैं आपको लूप टेस्ट बताता हूं। ऑन एवरेज हमने इसमें 3 घंटा कंटिन्यूसली फुल ब्राइटनेस पर YouTube पर 4K में वीडियो प्ले किया था और ये लगभग 3 घंटे बाद 28% या 30% आप बोल सकते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ एस्टिमेटेड, उतना बैटरी इसका ड्रेन हुआ था। बीच में हमने फुल HD भी किया था, फिर वापस हमने 2K किया, फिर 4K किया, डिपेंड करता है। तो ये ऑन एवरेज अगर आप कंटिन्यूसली वीडियो प्लेबैक करते हैं तो 10 to 11 आवर्स या 9 to 10 आवर्स आपको बैकअप देगा, विच इज़ नॉट बैड। और बस पर्सनल ओपिनियन तो मेरी फिलहाल के लिए अच्छी है। संतोष जी ने पूछा है कि भाई जिन्होंने प्री बुक किया और उनको अगर ये फोन नहीं चाहिए तो उसका रिफंड का प्रोसेस क्या है। तो देखिए वो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, उन्होंने ऐसा पहले ही बोल दिया था। बट ये बोल रहे हैं कि फ्लिपकार्ट वाले बहुत अलग तरीके का जवाब दे रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, कंपनी से बात करता हूँ, इस सवाल का जवाब डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। प्री बुक वालों के लिए जिनको फोन नहीं चाहिए, जिन्होंने प्री बुक किया है, तो वहां पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। OP टेक बोलेंगे Moto H30 वर्सेस नथिंग फोन 1। देखिए दोनों फोन अपनी जगह पर अच्छे हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है डिजाइन के मामले में, स्पेशली बैटरी इसकी ज्यादा अच्छी है। Moto H30 में 4000 समथिंग mAh की बैटरी है और डिजाइन ठीक है, बट काफी सारी ऐसी चीजें जो ये उनसे डिफरेंशिएट करता है। तो हाँ, बट प्राइस भी एक अलग चीज़ है ना, तो वो सस्ते में मिल रहा है तो मुझे लगता है आपको वो ले लेना चाहिए। बट थोड़ा आप पैसे डालकर ऐसा अलग लुक चाहिए तो डेफिनेटली ये बेटर ही है। अब्दुल्ला ने सवाल किया कि सॉफ्टवेयर कैसा है अगर उसको हम One UI, OxygenOS, ColorOS, iOS से कंपेयर करें। मैं एक चीज़ यहाँ पर जोड़ूंगा, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा है, बहुत आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्नैपी है। और OxygenOS की वाइब आ रही थोड़ा, जब शुरू में जब आया था, आपको पता है OnePlus के फोन्स में क्या मज़ा आता था, वैसे ही यहाँ पर पूरा वाइब है। बाकी बग्स इसमें बहुत कम है, ब्लोटवेयर उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया है। जितना भी हमने यूज़ किया है, सॉफ्टवेयर एक बहुत ही अच्छा पार्ट है इस फोन का, आपको डे टू डे लाइफ में इसमें ना बहुत मजा आने वाला है। इविल ने काफी सारे सवाल कर दिया है और इसमें आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर होगी। नेटफ्लिक्स पर क्या HDR का सपोर्ट है, तो नहीं है। हमने बहुत सारे वीडियो सीरीज चेक किया, सब HD पर ही दिखा रहा है। पोको F3 GT, सोचो कितना पुराना फोन है, हमारी टीम में किसी के पास था, उसमें जब हमने चेक किया तो एक्सट्रैक्शन उसमें दिखा रहा था HDR, जबकि इसमें एक्सट्रैक्शन देखा तो वो HD पर ही था। इसका मतलब इसमें HDR का सपोर्ट नहीं है, अगर वो अपडेट से पुश करे तो बेटर रहेगा। साथ में IP सर्टिफाइड तो है, बट IP53 है। मुझे ऐसा लगता है भाई ये इतना खूबसूरत फोन है, इतना आपने चेंजेस किया है, तो एटलीस्ट IP67 या 68 होना चाहिए था, क्योंकि फिर हम डीप पानी में भी लेके जाके यूज करें प्रॉब्लम नहीं है, कभी पानी में भी गिर गया तो प्रॉब्लम नहीं है। IP53 का मतलब ये कि पानी में लेके जाना ही नहीं है, छींटे उड़े पानी के तो वहां तक इसको ये झेल सकता है।
तो ये चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर थोड़ी बुरी लगी। क्या ये थर्ड पार्टी आइकन पैक या थर्ड पार्टी लॉन्चर सपोर्ट करता है? लॉन्चर तो आप कोई भी इंस्टॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेटिंग्स में अगर आप कस्टमाइजेशन के सेक्शन में जाएंगे तो नीचे आइकन पैक में जाते हैं ऐड का ऑप्शन है, तो इसका मतलब आप थर्ड पार्टी आइकन्स लगा सकते हैं। पूरा प्ले स्टोर ओपन कर देता है, वहां से जाके आप अपने हिसाब से इंस्टॉल करिए। क्या ये 10 बिट डिस्प्ले है? तो हाँ, हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग में बता दिया था ये 10 बिट डिस्प्ले। और बैटरी बैकअप कैसी है? तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि ऑन एवरेज जितना आपको बैकअप मिलता है, मुझे मिक्स्ड यूज पर तो 1 से 1.5 दिन मिल गया, तो वो अच्छा है। करीम अहमद जी ने बोला है कि भाई वो गेमर है नहीं, उनको खाली गेमिंग के लिए फोन नहीं चाहिए, उनको बस एक डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, कैमरा उनकी ज्यादा प्रायोरिटी, और उनकी 30,000 की बजट है, तो वो ये लेके कोई और फोन ले। मैं देखिए एकदम ऑनेस्टली कहता हूँ, हाइप मचा तो उसका मतलब ये नहीं कि ये फोन ले लीजिए। मैं आपसे अगर कैमरा प्रायोरिटी है तो सैमसंग गैलेक्सी A52s रेकमेंड करता हूँ। बेस्ट फोन है, बेस्ट कैमरा है, और वो भी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा। बट ओवरऑल अगर मैं बोलूँ कुछ नई चीज आपको देखना है, कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आकाशदीप ने बोला है कि ये सवाल काफी सारे लोगों ने पूछा, काफी कंफ्यूज थे लोग कि भाई हमने प्री बुक तो किया नहीं, अब मुझे उसके बाद भी ये फोन लेना है तो क्या मुझे मिलेगा? तो हाँ, डेफिनेटली प्री बुक जिन्होंने किया उनको क्या है कि सिर्फ 1,000 रुपये ऑफ मिलेगा, कुछ ऑफर्स अलग से मिल रहे हैं, चार्जर पर भी मिल रहा है। जिन्होंने प्री बुक नहीं किया उनको ओरिजिनल प्राइस पर मिल जाएगा, जैसे कि 32,999 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जाकर 21 जुलाई को जब सेल है फ्लिपकार्ट पर, आप चेक कर सकते हैं, क्या पता आपको वहां पर मिल जाए। विजय गुप्ता ने बोला कि शुड आई गो विद नथिंग फोन 1 और Vivo X80? कैमरा इसमें मेन रिक्वायरमेंट। भाई देखिए Vivo X80 बाप है, इसके मुकाबले अगर कैमरे की बात करें Vivo X80 सीरीज पे कैमरा बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी कैमरा मेन प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर Vivo X80, और थोड़ा सा वो एक्सपेंसिव भी अगर इससे कंपेयर करें तो। रॉबिन मैथिव ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया कि भाई ये 35-40 हज़ार की रेंज पर फोन फॉर एग्जांपल आ रहा है, अभी तो 35 के अंदर ही मतलब स्टार्ट हो रहा है, और पोको वाले तो भाई अंडर 30 आ रहे हैं, स्नैपड्रैगन 870 दे रहा है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया दे रहा है, ये भी सब कुछ बढ़िया दे रहा है। तो क्या इसमें खाली लाइट के लिए इतना पैसा हम खर्चा करें? सॉफ्टवेयर वहाँ पर आपको MIUI वगैरह मिलता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होता है। इसमें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, और 3 साल का ज़्यादा आपको अपडेट्स दे रहे, 4 साल सिक्योरिटी पैचेस, तो समवॉट वो भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए चिपसेट ही सब कुछ नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया था, अलग अलग लोग की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। स्नैपड्रैगन 870 डेफिनेटली इससे अच्छा चिपसेट है, बट ये भी अच्छा ही है, और इसमें जो एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर के मामले में आपको मिलेगा वो आपको उस प्राइस रेंज पर पोको में नहीं देखने को मिलेगा। तो परफॉर्मेंस से सब कुछ नहीं होता है, दूसरी चीज़ों में भी एक्सपीरियंस लोगों के अलग अलग होते हैं। तो डेफिनेटली इसकी प्राइस के हिसाब से जो ये चीज़ दे रहा है वो अपनी जगह पर ठीक है, पोको जो है जिनको लेना है वो अपनी जगह पर ठीक है। अनफस नज़ीर ने बोला है कि इसमें स्टेरियो स्पीकर्स है, तो हाँ इसमें आपको डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिलता है, एक ईयरपीस में एक नीचे आपको मिलता है, और याद रहे ये डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ नहीं आता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन ऑडियो वगैरह है, कोई ऐप भी डॉल्बी का उन्होंने नहीं दिया है तो नहीं है। वैसे 3 आपको माइक मिल जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे और एक पीछे की साइड, तो 3 माइक दिया है उन्होंने नॉइस कैंसलेशन के लिए। भार्गव जी ने जो सवाल किया है ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हम बोल सकते हैं, क्योंकि फोन तो ले लिया है, अब आफ्टर सेल सर्विस का क्या? तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये मनु शर्मा जो नथिंग के जो इंडिया हेड है उन्होंने रीट्वीट किया था, और आपको ये फोटो में दिखा, तो आप देख लीजिए, ये सारे वो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर मैं खुद भी 1 मिनट रेट कर लेता हूँ, जिसमें देखेंगे ऊपर 250 से ज़्यादा सर्विस सेंटर अक्रॉस इंडिया उन्होंने बोला है, और 220 से ज़्यादा सिटीज़ कवर्ड है, 360 डिग्रीज कस्टमर आपको सपोर्ट मिल रहा है 7 डेज, अगर कोई इशू हो तो वो हो सकता है। नीचे टोल फ्री नंबर भी दिया है, ईमेल भी दिया है, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने नथिंग के जो इंडिया हेड है मनु शर्मा, उनसे भी बात किया था पर्सनली ट्विटर के ऊपर, उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया और उन्होंने यही बात करी है। तो हाँ, ये सारी उनके सर्विस सेंटर की इंफॉर्मेशन है, अगर कुछ इश्यू हो तो आप यहां पर जाके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऋतिक त्यागी ने पूछा है कि क्या इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर है जो हमें सैमसंग के फोन्स में मिल रहा है वगैरह। तो देखिए इसमें गूगल डायलर है, तो गूगल कॉल रिकॉर्डिंग आपको सपोर्ट मिलता है, और अनफॉर्चुनेटली जब आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं तो सामने वाले बंदे को पता चल जाता है। मैंने अपनी टीम को बोला मुझसे कॉल करने के लिए, इसी फोन में सिम कार्ड डालकर उसने कॉल किया, रिकॉर्डिंग चालू किया, तो मुझे पता चल गया था कि भाई दिस फोन इज रिकॉर्डेड फॉर ये पर्पस। वो मैडम जी कुछ बोल रही थी, तो उसमें वैसा सैमसंग की तरह नहीं है मस्त रिकॉर्डिंग करो, सामने वाले को पता नहीं चलता है। ये चीज़ मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगी, अगर वो उसमें भी कुछ चेंजेस करते हैं तो मजा आता था। डान जी ने बोला है कि बहुत सारे सवाल किया है ब्लैक वेरिएंट, तो हाँ वो अवेलेबल होगा, हमारे पास तो व्हाइट ही आया फिलहाल के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। बैटल ग्राउंड्स की परफॉर्मेंस तो देखिए दोस्तों, इसमें बैटल ग्राउंड्स HDR पर मैक्स सपोर्ट होता है, और स्मूथ एक्सट्रीम इसमें 90 FPS का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, हो सकता है वो फ्यूचर में दे तो बढ़िया रहेगा। परफॉर्मेंस काफी स्मूथ थी, इतना तो हमने चेक करके देखा था। पोर्ट्रेट कैमरा क्वालिटी बोथ रियर एंड सेल्फी, तो देखिए रियर कैमरे के आपको मैं थोड़े फोटोज दिखा रहा हूँ, पोर्ट्रेट फोटोज लिया है हमने, 50 मेगापिक्सल सेंसर इसमें दिया गया है, तो फोटोज काफी दोस्तों अच्छे थे। मुझे एक चीज में जरूर कहूंगा कि ओवर सैचुरेटेड नहीं लगे थे, कॉन्ट्रास्ट अच्छा था और नेचुरल लगे थे, तो ये चीज मैं जरूर ऐड करूंगा। डायनामिक रेंज भी काफी जगहों पर मुझे अच्छा लगा था, बस एक चीज कहूंगा कि कहीं ना कहीं उनको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है थोड़ा और भी। हाउएवर उन्होंने अपडेट से चेंजेस किए कैमरे में,
फिर भी मुझे लगता है कि कैमरे को थोड़ा और इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन जितने भी फर्स्ट इंप्रेशन हमारा है फोटोज का वो अच्छा था। साथ में सेल्फी भी देख लो, पोर्ट्रेट आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी फोटोज काफ़ी अच्छे हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2x 3x जूम, नॉर्मल और पोर्ट्रेट बोथ। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको सारे फोटोज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दिन रात की, रात में भी हमने फोटोज लिया था और फोटोज अच्छे थे नाइट के अंदर। अपडेट के पहले भी लिया था, अपडेट के बाद भी लिया था। हाँ, बस कुछ कुछ जगहों पर हमें फ्लैर्स दिखते थे, जो फोकस लगा रहता ना, कभी लाइट लगा रहती है, वो भी शायद अगर वो फिक्स्ड करें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। बाकी सारे फोटोज दे दिया हूँ नीचे गूगल ड्राइव की, जाइए अपने हिसाब से चेक करिए, वीडियोस वगैरह सब कुछ है, और आप जज करिए और देखिए आपको फोटोज इसके कैसे लगे। आलोक कुमार ने बोला कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग ब्लोटवेयर्स कितने हैं, मतलब प्री इंस्टॉल्ड जो एप्स आते हैं, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जीपे मैंने देखा था। मुझे लगता है कि वो एनएफसी का उन्होंने सपोर्ट दिया ना जीपे के साथ, इसलिए उन्होंने दिया, हो सकता है उनकी कोई पार्टनरशिप हो गूगल के साथ। उसके अलावा कोई भी फालतू के मुझे एप्स नहीं दिखाई दिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में उन्होंने ये बोला है कि प्राइवेसी का क्या सिस्टम है भाई, आजकल बहुत सारे एप्स जो वो परमिशन मांगते हैं और ये वो चाइनीज फाइनीज सब है ना, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा एंड्रॉइड 12 गूगल वाला आपको परमिशन सिस्टम मिलता है एक्स्ट्रा, इसमें मैंने कोई एडिशनल परमिशन नहीं देखा हूं। चिंतन पटेल ने बोला है कि भाई जैसे कि ये फोन 45 वॉट सपोर्ट करता है और 33 वॉट आता है, तो क्या 45 वॉट चार्जर लेने से उतनी स्पीड में, देखिए 45 वॉट सपोर्ट नहीं करता है बिल्कुल भी, 33 वॉट ही सपोर्ट करता है। हाँ, हाउएवर नथिंग ने अपना 45 वॉट चार्जर लॉन्च किया है, नथिंग पावर करके कुछ, उसमें से चार्ज करने पर ये 33 वॉट ही लेगा, 45 वॉट से कोई और फास्ट चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ Xiaomi के फोन से 18 वॉट सपोर्ट लेके आता है, लेकिन बॉक्स में 22.5 वॉट देता है, कुछ वैसी ही सीन है। तो 33 वॉट ही है, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें आपको नहीं मिलता है। मेघराज जी ने सवाल किया है कि भाई कोई बेस्ट पीडी चार्जर बताइए जो नथिंग फोन 1 के साथ में हम उसको यूज कर सके। तो देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 2-3 लिंक्स दे रहा हूँ, आप जाइए वहां पर देखिए, आपको मिल जाएगा। जो 33 वॉट के पीडी चार्जर से अच्छे खासे, आपकी बजट भी आपने जो बोला है उसके अंदर ही अच्छे खासे आ जाए, वहां पर आपको लिंक पे सब मिल जाएगा। दिनेश जी ने बोला है कि भाई इज द बैटरी कंजम्पशन टू हाई ड्यू टू यूसेज ऑफ ग्लिफ। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनके जो इंडिया हेड है मनु शर्मा, उनसे मैंने पूछा था ट्विटर के ऊपर कि भाई ये जो लाइट ग्लो होती है तो क्या बैटरी कंज्यूम होती है, तो उन्होंने बताया कि ये लो पावर्ड पर चलती है, तो वैसा कुछ नहीं है। और जितना भी मैंने यूज किया हो तो लाइट का मुझे नहीं लगता कि कोई खेल है इसके फोन की बैटरी कंजम्पशन में, जहां तक मुझे पता है, मेरा वो एक्सपीरियंस है। और डिड दे मेंशन एनी ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेशन फॉर द एलईडीज, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, सबको पता होना चाहिए कि ये जो लाइट ग्लो हो रही है इसकी लाइफ साइकिल क्या है, कब तक ये चल पाएगा। तो ये भी मैंने उनसे पूछा ऑफिशियली, तो उन्होंने बताया कि भाई पर लाइट जो है यहाँ पर इनका जो लाइफ है वो 1 लाख घंटे तक का है। तो 1 लाख घंटे तक आप इनको अगर फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूस में बोल रहा जलती है तो उतना उसकी लाइफ साइकिल है, तो वो भी काफी ज्यादा होता है। तो वहां पर भी आई डोंट थिंक सो कि उस मामले में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अनुज जी ने बोला है कि क्या ये जिटर और स्टटर करता है बिटवीन 60 और 120 हर्ट्ज, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ही आपको 60-120 हर्ट्ज का सपोर्ट दे रहा है। यानी कि जब आपने वो ऑप्शन सेटिंग्स में ऑन किया, तो अगर आप फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर जा रहे हैं या कोई ऐसा ऐप ओपन करें जो 60 हर्ट्ज पर चलेगा, लेकिन अगर आपने नॉर्मल होम स्क्रीन यूज किया या कुछ ऐसा ऐप यूज किया जो 120 पर चल रहा है, तो वो स्विच करने पर कोई जिटर नहीं करता है। अभी तक जितना मैंने यूज किया हूं मुझे कोई ऐसा जिटर जैसा सीन नहीं दिखा, जो अक्सर इन्फिनिक्स के फोन में हमें दिखाई देता है ना, और Xiaomi के कुछ फोन्स में हो जाता है, तो वैसा ऑनेस्टली इसमें मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि भाई ये जो डिजाइन है तो क्या ये इसको ऐसे यूज करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर तो लोग बैक केस यूज करते हैं, तो वो आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट केस देंगे, तो आपको शायद यही लेना पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि जैसे आपने इसको लगा लिया तो वो वैसे कि वैसे ही दिखेगा, सब कुछ जैसा है वैसे ही चल रहा है। तो डेफिनेटली ये लगाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मजा तो आपको वैसे ही पूरा मिल रहा है। राहुल जी बोलते हैं कि अंडर डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये क्या अल्ट्रासोनिक है या नॉर्मल, तो ये नॉर्मल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अल्ट्रासोनिक नहीं है। ये उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है और यूज करने पर पता ही चल रहा है कि ये इन डिस्प्ले नॉर्मल है, अल्ट्रासोनिक नहीं है। अनिश जी ने बड़ा फनी सवाल किया कि भाई क्या इसमें ये जो एलईडी लाइट्स दिया ये निकालकर आरजीबी लाइट्स लगा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप कांड ना करो तो बेटर है। जो दिया है वो दिया, हो सकता है इनका नया जो फोन है उसमें हमें आरजीबी लाइट्स मिल जाए। तकनीकी वर्ल्ड ने बोला है कि सेल्फी जो है 16 मेगापिक्सल की, इसमें मैक्सिमम वीडियो का क्वालिटी क्या है, तो फुल एचडी ही है, उसके ऊपर नहीं है, और फुल एचडी सिर्फ 30 एफपीएस है, 60 एफपीएस नहीं है। मोहम्मद शफीउद्दीन ने बोला है कि भाई क्या कोई एडिशनल हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी दिया है उन्होंने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डेडिकेटेड चिप नहीं दिया है हार्डवेयर लेवल में। तो जो नॉर्मल सबका रहता है और ये एंड्रॉइड 12 पर है, तो वही सिक्योरिटी फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। अनुज यादव ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया और ये बनता भी है, काफी सारे लोग डाउट में रहेंगे ना कि ट्रांसपेरेंट बैक है तो क्या भाई ये पीला नहीं पड़ जाए समय समय के साथ। जैसे कि टीपीयू केसेस होते हैं ना, तो वो टीपीयू है, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास है, तो ये कभी भी येलो नहीं पड़ेगा। जहां तक मुझे पता है, जहां तक हमारी नॉलेज है,
ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये जैसा व्हाइट है ये व्हाइट ही रहेगा और ब्लैक ले रहे तो ब्लैक ही दिखेगा। और जाते जाते दो और ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें जो आपको मुझे इस फोन के बारे में बतानी है। एक तो चार्जिंग में कितना वक्त लगता है। फोन में 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, ठीक है, बहुत कम है मेरे हिसाब से, प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो। ये सैमसंग जैसा बिहेव कर रहा है, सैमसंग भी इस प्राइस पर 25 वॉट देता है मिनिमम। उनको मुझे लगता है कि 65 वॉट तो देना चाहिए था, लेकिन खैर। और बॉक्स में चार्जर भी नहीं दिया है, एक और बड़ा दर्द है यहाँ पर, उसके लिए अलग से चार्जर परचेज करो जो इनका मिल रहा है। तो 33 वॉट से बात करें तो इसमें पीडी सपोर्ट है। हमने वैसे रेडमी का एक 33 वॉट का चार्जर ले लिया था रैंडमली और उससे उसको चार्ज किया तो 2 से सवा 2 घंटा लगा उसको फुल चार्ज होने में। तो हाँ, टाइम ज़्यादा ले रहा है डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अगर 1.5 घंटे के आसपास या उसके नीचे हो तो बेटर होता था, बट चार्जिंग में वक्त ले रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्जर का इस्तेमाल करें, लेकिन हमारी टेस्टिंग में जो चार्जिंग टाइम लिया है वो ज़्यादा लिया है, जो मुझे ठीक नहीं लगा। और उसी के साथ अगर कुछ और एक्सेसरीज की बात करें तो ये जो हार्ड केस जो ट्रांसपेरेंट है ये 1500 रुपये का उन्होंने अवेलेबल किया है। जी हाँ, ये सब बॉक्स में होना चाहिए था, ये बंडल करना चाहिए था तो बेटर होता, क्योंकि ऑलरेडी फ़ोन कोई सस्ता नहीं है, मतलब एग्रेसिव प्राइस तो मैं नहीं कहूँगा, बट स्टिल उनको ये सारी चीज़ें तो बॉक्स में दे देते तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। बट एनीवेज उसके साथ साथ जो 45 वॉट का चार्जर भी उनका अवेलेबल हो गया है, वो भी 1500 रुपये का है। बट बात ये ना कि फ़ोन 33 वॉट सपोर्ट करता है तो 45 वॉट डजंट मेक एनी सेंस। स्टिल आप उनका ब्रांडेड वाला चार्जर ले सकते हैं। और स्क्रीन गार्ड वैसे तो उस पर लगी हुई है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आपको हार्ड वाला चाहिए वो भी 1000 रुपये पर अवेलेबल किया। तो ये सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट पर है। इनकेस अगर इस फोन के साथ में आपको खर्चा करना है, और जो कि ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ब्रांड को ये सब ख्याल करना चाहिए था, लेकिन स्टिल वो आप जाकर फ्लिपकार्ट पे चेकआउट कर सकते हैं। तो जाते जाते दोस्तों इसके बारे में बस अभी तो मैं फुल रिव्यू पर काम कर रहा हूँ, जो आई थिंक प्रॉब्ली आपको 25 जुलाई के आसपास कोशिश करूंगा देने के लिए। प्रोस कॉन्स के साथ सब डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हाइप नहीं, हम फोन को फोन की तरह देखेंगे, क्योंकि लाइट देखकर ये देखकर कोई फोन नहीं लेता और लेना भी नहीं चाहिए। और मैंने आपको पहले भी आई थिंक ट्वीट करके बताया था कि फर्स्ट वीडियो देखकर या फर्स्ट सेल पर टूट पड़ने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा वेट करिए, देखिए क्या आउटकम निकल कर आता है, रिव्यू देखिए, उसके बाद जाके आप इस फोन को ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो डाउट्स थे, बहुत सारे लोगों की जो कंफ्यूजन थी इस फोन को लेकर, वो मैंने यहां पर कोशिश किया कि मैं क्लियर कर दिया हूं। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमारा काम एज अ टेक रिव्यूअर यही है कि हम जो चीजें वो बताएं, ये ऐसा करके फोन के पीछे भागे ना और आपको भी ना भगाए, ठीक है। लाइक करिए दोस्तों, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए तो। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।